बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा क्वांट और एलआरडीआई की वजह से उनके एमबीए ड्रीम को क्वेश्चन मार्क लगा है। क्या वे हैं टॉप बी स्कूल तक पहुंचने के? डोंट क्विट योर एमबीए ड्रीम्स बिकॉज ऑफ कैट। हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे आप सब। आज का टॉपिक है डोंट क्विट योर एमबीए ड्रीम्स बिकॉज ऑफ कैट, ओमेट्स स्ट्रेटजी 2026। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि कैट में क्वांट और एलआरडीआई की वजह से उनके एमबीए ड्रीम को क्वेश्चन मार्क लगाए। तो आप इस वीडियो में 15 मिनट्स तक रुकें, मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा कि और क्या वे हैं टॉप बी स्कूल तक पहुंचने के। एनमेट, स्नैप, सीईटी, जैट या और भी जो ओमेट्स एग्जाम है उनकी हम डिटेल आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जाएं, उसे ज्वाइन करें। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, जल्दी से ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेंगे। ये हमारा एंड्रॉयड ऐप है, अभी तक आपने इसे डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड करें। यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है जो आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अभी तक हमारे एमबीए पाठशाला का व्हाट्सअप ग्रुप का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से जाएँ, इस QR कोड को स्कैन करें और हमसे कनेक्ट करें। फर्स्ट, कैट टफ लग रहा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से स्पेशली उनको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं सर, अरिथमेटिक तो हो जा रहा है, अरिथमेटिक भी सर इजी टू मॉडरेट हो जा रहा है, अलजबरा नहीं हो पा रहा है सर, बहुत डीप लेवल तक मैं क्वेश्चंस को सर नहीं सोच पा रहा हूँ। अब उनको लग रहा है नहीं सर, कैट नहीं, अब हम छोड़ देते हैं ये ड्रीम। तो ओमेट्स कैन बी योर एमबीए गेटवे, यानी ओमेट्स आपको अभी भी टॉप बी स्कूल्स में जाने का रास्ता ओपन करता है। कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि एमबीए मतलब कैट, एमबीए करना है तो कैट दो, यानी कैट नहीं हो रहा है तो मतलब हम एमबीए नहीं कर रहे हैं। ये मिथ है। एमबीए मतलब क्या होता है? मल्टीपल एग्जाम। मल्टीपल एग्जाम मतलब आप कैट भी ट्राई करें, एनमेट भी ट्राई कर सकते हैं, एनमेट, जेट भी ट्राई कर सकते हैं, आप स्नैप ट्राई कर सकते हैं, आप स्नैप ट्राई कर सकते हैं, आप सीईटी ट्राई कर सकते हैं जिसे एमएससीईटी बोलते हैं, एमएससीईटी, आप सीमेट ट्राई कर सकते हैं, सीमेट ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और भी अदर एग्जाम होते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एसआरसीसी, जीबीओ और भी बहुत सारे एग्जाम है, माई कैट वगैरह, और ये सब जो उनको अलग से आप और ट्राई कर सकते हैं। तो सिर्फ कैट नहीं है आपको टॉप कॉलेज तक पहुंचने के लिए। तो ये बहुत सारे लोगों का मिथ होता है, तो वो ब्रेक आपको करना है, ठीक है। और क्या वे है? वाई स्टूडेंट फियर कैट। बहुत सारे स्टूडेंट को कैट से क्यों फियर होता है? तो उसके पीछे का रीजन है टफ क्वांट, यानी कैट में जो क्वांट आता है वो उस लेवल का आता है कि जिसमें 3 कंसेप्ट मिक्स होते हैं। यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस पर होते हैं, 2 to 3 to 4 क्वेश्चंस मान लो 22 में से। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन सब में कम से कम 2 to 3 कंसेप्ट मिक्स होंगे। उसमें अरिथमेटिक में हो सकता है अलजेब्रा मिक्स हो, मिनिमा मैक्सिमा मिक्स हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स हो सकता है लॉगरिथम का क्वेश्चन हो, दिखने में आपको ऐसा लग रहा हो वो लॉगरिथम का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें इनइक्वालिटी मॉडुलस भी यूज हो रहा हो और इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज भी यूज हो रहा हो। तो हो सकता है कि एक लॉगरिथम के क्वेश्चन में ये 3 कंसेप्ट लग रहे हो, लॉगरिथम का कंसेप्ट भी लग रहा है, इनइक्वालिटी मॉडुलस का भी कंसेप्ट लग रहा है और आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का कंसेप्ट लग रहा है। हो सकता है कि लॉगरिथम में आपका नंबर सिस्टम का भी कंसेप्ट लग रहा हो, ठीक है ना। तो यानी कि एक से ज्यादा कंसेप्ट यूज होते हैं, इसीलिए लोगों को यहाँ क्या लगता है, फियर होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा। अनप्रिडिक्टेबल एलआरडीआई जो अक्सर आप सुनते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे सेट आते हैं जो ओपन ही नहीं होते हैं, मतलब बहुत देर तक हम ट्राई करते हैं तो तब भी ओपन नहीं हो रहे हैं, तो हमें वहां से फियर क्रिएट हो जाता है, यार कैसे कैट क्लियर होगा। तीसरा, हाई कंपटीशन, यानी कैट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, एंड मतलब आपको आईआईटीएन देखने को मिलेंगे, एनआईटी देखने को मिलेंगे, आपको अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक हाई कंपटीशन है जो ये फियर क्रिएट करते हैं कैट में। टफ क्वांट का मतलब क्या है और भी क्या रीजन है इसके, और डिटेल में चलते हैं। डिटेल में जाने के लिए कैट वर्सेस ओमेट्स, ये वीडियो बनाने की नीड क्यों पड़ी मुझे? मेरा मतलब इस वीडियो का बनाने का बिल्कुल भी मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग कैट छोड़ दें। मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कैट छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं कि कैट के अलावा भी और ऑप्शंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का ये पर्पज है। कैट और ओमेट्स में क्या सिमिलरिटी है? बहुत सारे लोग कह देते हैं आप कैट की तैयारी करो ओमेट्स हो जाएगा। नहीं भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है अब हम उसको समझते हैं।
इसमें कंसेप्ट आपको डेप्थ में आने चाहिए, क्योंकि तीन तीन कंसेप्ट इसमें मिक्स हो जाते हैं इसमें, तो बहुत डीप तक आपको कंसेप्ट आने चाहिए। यहां ऐसा कुछ खेल नहीं है, यहां डीप में कुछ भी नहीं आना चाहिए आपको। यहां आपका सारा खेल डिपेंड करता है, कंसेप्ट आपके यहाँ डेप्थ में आपको पता है, तो यहां सारा खेल कैट में है कि आपके फेवर में है। ओमेट्स आपके फेवर में तब है जब आपके स्पीड और एक्यूरेसी है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि यार ओमेट्स बिल्कुल इतना इजी है कि बिल्कुल फ्री में आपको सीट मिल जाएगी। हाँ, इससे कम कंपटीशन है, मैं अभी आपको और बताऊंगा। यहाँ टफ एलआरडीआई आता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे इजियर एलआरडीआई मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको पजल मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, जो आपको ओपन करने में, उसको सेट को ओपन करने में बहुत दिक्कत रहेगी, कैसे वो खुलेगा। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। अरेंजमेंट का एक छोटा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, उन पर 2 या 3 4 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, आप उसे ब्रेक कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। कुछ पैटर्न बेस्ड यहाँ पर एलआर आता है, और वो पैटर्न बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। डिफिकल्ट क्वांट होता है, यहाँ इजी टू मॉडरेट क्वांट आता है, यहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं क्वांट के। तो या तो जो पेपर है 50% आपको इजी मिलेगा, 50% आपको मॉडरेट मिलेगा। लेकिन इस केस में आपको यहाँ क्वांट के क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट जो मिलेंगे वो 5 6 7 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सब क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे कैट में। यस, तो ये कैट एंड ओमेट्स है, जो दोनों में आपको डिफरेंस क्रिएट समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ डीप तक जाना है, यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। तो बहुत सारे लोग डीप में जाके स्पीड और एक्यूरेसी तो नहीं बना सकते, यानी ओमेट्स पे आपको अलग प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब जाके कहीं स्पीड आती है, ठीक है ना। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एलआर का यहाँ सिलेबस अलग है, ओमेट्स का सिलेबस एलआर का जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप जाके देखेंगे तो एलआर में आपको सीक्वेंस एंड मतलब आपको सीरीज मिलेगी, आपको यहाँ पे सिलोजिज्म मिलेगा, आपको कैलेंडर के क्वेश्चन मिलेंगे, क्लॉक के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें रिपीटेशन वगैरह होती है, कुछ मिसिंग टाइप कुछ सीरीज आती हैं, फिगर वाले कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब बहुत टाइप अलग टाइप की यहाँ पर एलआर होती है, सेम एलआर नहीं होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वांट कंपेरिजन और एलआर कंपेरिजन करता हूँ कैट और ओमेट्स का। देखो यार, कैट में आपको डीप कंसेप्ट आते हैं तो क्वांट आपके फेवर में है। डीप कंसेप्ट तक आप नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ट्रिक पे आप जा रहे हैं, तो आप सिर्फ ट्रिक पे जा रहे हैं तो क्वांट आपके फेवर में नहीं है कैट में। ओमेट्स में क्या है, डायरेक्ट एप्लीकेशंस आती है, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस सेम, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी सीधा, यानी कि मान लो किसी को ये डायरेक्ट एप्लीकेशन पता है कि यार डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होता है, ये बात हमें पता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि स्पीड का रेशो मान लो 2:3:4 है, तो इसका मतलब टाइम का रेशो उल्टा होगा 1/2 1/3 1/4। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आ जाएगा 6:4:3। कैसे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 12 वेट 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 12 और 12। आप देखेंगे 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा, यानी कि 6, यानी ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं कैट में दिखाई नहीं देगा। कैट में टीएचडी का क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है ये यूज हो, लेकिन इसके साथ आपको और भी 2-3 कंसेप्ट आपको वहां पर नजर आए, हो सकता है उसमें अलजेब्रा भी यूज आए, तो वहां बहुत डीप तक आना चाहिए, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा डायरेक्ट एप्लीकेशन से। यानी कि यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं, आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको यहाँ पिक करना बहुत ईजी है। यहां आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप मैथ्स से बहुत ज्यादा से टच में नहीं हो तो आपको बहुत जल्दी से डीप कॉन्सेप्ट तक तो नहीं पहुंचने वाले, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर डीप कॉन्सेप्ट की कैसी बातें कर रहे हैं, तो मैं रियलिटी बता दूं यार कैट की, थोड़ा सा मतलब डराने वाली बात नहीं है लेकिन रियलिटी। जैसे आप अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसमें कुछ आईआईटी लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे कैट में, लॉगरिथम, इनइक्वालिटी मॉडुलस, सीक्वेंस इन सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेशल इक्वेशन, यानी ये जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर्स हैं फंक्शन एंड ग्राफ, इसमें आपको आईआईटी के जो पीवाईक्यू आए हैं कभी उस लेवल तक का मिला है। तो आप समझ रहे हैं कि मैथ्स का कितने लेवल तक का लेवल है उनका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12th लेवल का इसमें पैटर्न आता है, नहीं, मैं इन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये 10th लेवल तक के चैप्टर हैं, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ इनका लेवल कितना हाई है, कितने अच्छे लेवल तक क्वेश्चन आते हैं। आप जाके देखें, आप टच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये मेरा। और इसमें क्या मानना है कि आप मेरे वे में ना जाएं, आप सबसे अच्छा वे क्या है, आप कैट का पिछला क्वांट का पेपर उठा के देखें 2 to 3 ईयर के, तो आपके पास मान लो 2 ईयर के भी आप उठा के देखते हैं, कोई भी 2 ईयर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिक ये ईयर, मेरी मर्जी से नहीं, आप कोई भी 2 ईयर के पेपर उठाओ और आप 5 to 6 शिफ्ट हो जाएंगे आपके पास, मान लो कि 3 शिफ्ट हो रही हैं तो 2 साल उठा रहे हैं तो 6 शिफ्ट हो गई, तो आप मान के चलो कि 4 to 5 शिफ्ट के आप एग्जाम उठा के देख रहे हैं, तो 4 to 5 आपने कैट के पेपर उठाने हैं, 4 to 5 आप ओमेट्स के पेपर उठाओ, एक दो एनमैट, एक दो स्नैप, एक दो सीईटी, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्वांट में कितना बड़ा डिफरेंस है भाई,
ठीक है ना। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि आपको पेपर देखने के बाद लगेगा अरे यार तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अरे यार ये भी सॉल्व कर दूंगा, ये इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ने पे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैट में नहीं लगेगा आपको कि क्वेश्चन देखते ही आपको लगे अरे यार मैं तो ये यूं ही कर दूंगा, यूं ही कर दूंगा। आपका मैथ्स फिर अच्छे लेवल का होना चाहिए, आप देखते ही फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैट में आपको डीप कंसेप्ट आपको पता है तो फिर आप देखने के बाद आपको फेवर में लगेगा क्वेश्चन। लेकिन ओमेंट्स में आपको हर क्वेश्चन देखने के बाद ही फेवर से में लगेगा। सेम केस एलआरडीआई में, एलआरडीआई में पजल सॉल्विंग आपसे आती है भाई अच्छे लेवल की, बहुत डीप लेवल तक की, तो यहाँ आप सेट ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज इतना आसान नहीं है। जबकि यहाँ एलआरडीआई में क्या होता है, पैटर्न प्रैक्टिस होती है। आप बार बार उन पैटर्न की प्रैक्टिस कर लें तो आप देखेंगे कि ओमेंट्स में बहुत सारे एग्जाम में आप, मैं सिर्फ मेरी बात मत सुनो, बहुत सारे लोगों का आप रिव्यू सुनेंगे वो यही बोलेंगे कि एलआर में जो पैटर्न है वो रिपीट होते हैं बार बार। तो आप एग्जाम में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है, इतना रिपीटेशन होता है कि एज इट इज आपको वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बार 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 बार। तो यहां थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, फिर इजी हो जाता है इसको क्रैक करना। रियल कॉलेज अपॉर्चुनिटी क्या है यार, हम ओमेंट्स की बात तो कर रहे हैं लेकिन इनकी अपॉर्चुनिटी क्या है यहां तक, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वोमेंट्स की बात करी। देखो आप नारसी मुंजी में पहुंच सकते हो, नारसी मुंजू कोर, या आप देखेंगे मैं इनका आप आरओआई देखो, यानी कि मैं ये कह रहा हूं फीस के साथ साथ आप ये देखो कि इसका एवरेज पैकेज कितना है। एसआईबीएम पुणे आप देखो इसका एवरेज पैकेज कितना है। एससीएचएमआरडी आप देखो इसका एवरेज पैकेज कितना है। मेरा मत सुनो, इनको आप डालो। जेबीआईएमएस, इसको फैक्ट्री ऑफ सीईओ बोला जाता है भाई साहब, क्यों कि 6 लाख में ये 30+ का एवरेज पैकेज है इसका। ये अपॉर्चुनिटी है सर, ये कैट के थ्रू है, आप देखेंगे तो ये सीईटी और सीमेट के थ्रू भी मिलता है। वेलिंकर, पुम्बा, इनका आप आरओआई देखो कितना बेस्ट है। अभी और भी है, जेट नहीं लिखा है मैंने इसमें, अभी और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इसमें रहती हैं, ठीक है। वाई वी क्रिएट ओमेट बैच, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पेसिफिक आप ओमेट्स की बात क्यों कर रहे हैं, तो रीजन क्या है और हम ओमेट्स का स्पेसिफिक बैच क्यों लेके आए। बहुत सारे लोगों को लगता है कैट में करा तो रहे हैं, इसका स्पेसिफिक बैच लाने की नीड क्या है, तो आपको ये बात समझनी है इसका रीजन क्या है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से यहाँ डिफरेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि एनमेट में जाएंगे तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं आया लास्ट ईयर, जबकि अदर में ज्योमेट्री मेंसुरेशन देखने को आपको मिलेगा, सीईटी, सीमैट और बाकी एग्जाम में आप देखेंगे। मैं बात करूं अलजेब्रा, अलजेब्रा आपको महाराष्ट्र सीईटी में देखने को नहीं मिलेगा, एमएस सीईटी में आपको अलजेब्रा कहां देखने को मिलेगा, एनमेट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, स्नैप में, फिर सीमैट में। तो किसकी कितनी वेटेज है, अर्थमेटिक की वेटेज सबसे ज्यादा कहां पर है, ऑलमोस्ट हर जगह ही अर्थमेटिक की वेटेज है। अलजेब्रा ज्यादा कहां आता है, किन टॉपिक की वेटेज ज्यादा है, किन टॉपिक की वेटेज कम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक किन टॉपिक को आपको स्किप करना है, तो स्पेसिफिक आपको एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक है ना। मॉक और पर एनालिसिस भी कराया जाता है, प्रॉपर आपका मॉक का एनालिसिस। इवन यहां जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रक्चर प्रिपरेशन है, यानी कि आपको सेम स्पीड को इंक्रीज कैसे करें, एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं, ये सब चीजें यहां पर आपको मिलने वाली हैं। ये क्या बैच रहेगा, कैसा बैच रहेगा, अभी जस्ट हम इनकी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ प्रमोट कर रहा हूं ओमेट्स को, नहीं, मेरे लिए जो बेस्ट मैं मेरे अकॉर्डिंग पूछे तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप कैट प्लस ओमेट्स पे जाए। ओमेट्स ये ऑलवेज अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कैट ऑनली से। कैट ऑनली से क्यों भाई, ये मेरी स्ट्रेटजी है कि बहुत सारे लोग कैट ऑनली को टारगेट करते हैं, कैट ऑनली पे ना जाएं, कैट एंड ओमेट्स जाएं। रीजन कि मान लो एग्जाम वाले दिन एक ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैट का पेपर भरा, एक ही अटेम्प्ट मिलता है इसमें। तो अब मान लो कैट वाले दिन खुदा ना खास्ता सब कुछ बढ़िया रहे, लेकिन मान लेते हैं कि वो दिन आपके फेवर में नहीं था, उस दिन, तो पूरा साल खराब। मान लो आप प्रेशर में आ जाते हैं, मान लेते हैं कि आपकी कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी लेकिन आप एग्जाम वाले दिन लेट हो गए, एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाए, या आप वीआरसी जाते जाते एलआरडीआई में जैसे ही पहुंचे आपने गलत सेट चूज कर लिया और टाइम कंज्यूम कर दिया बहुत ज्यादा, उसके बाद आप इतने प्रेशर में आ गए और सेट भी सॉल्व नहीं हुए, उसकी वजह से अब आपको लगता है कि क्वांट भी खराब हो गया। तो हो सकता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मान लो किसी एक वजह से कैट खराब हो गया तो पूरा साल आपको रिपीट करना पड़ेगा या फिर एमबीए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं कैट प्लस ओमेट्स क्यों बोलता हूं, मान लो कैट खराब भी हो गया, आप जेट ट्राई करो, एक अपॉर्चुनिटी यहां मिलेगी। हर दिन तो दिन खराब नहीं होता है, एनमेट ट्राई करो,
नारसी मुंजी इसी के थ्रू मिलता है, आप जाके देखें इसका एवरेज पैकेज। एक्सेलराई मिलता है, इसके थ्रू और भी कॉलेज मिलते हैं, IMD गाजियाबाद और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ स्नैप, स्नैप में तो आप देखेंगे 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट कैसे, मान लो एक अटेम्प्ट खराब भी हो गया, आपको 3 के 3 अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं। जो भी 3 अटेम्प्ट में बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। तो हर दिन तो आपका दिन खराब नहीं हो सकता, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। यहाँ से आपको SCHMRD और सिम्बायोसिस मिलता है पुणे। आप इनका एवरेज पैकेज देखो भाई कितना अच्छा है। हम बात करें इन टॉप 20 स्कूल के बारे में, यहाँ अभी और हम थोड़ा सा बात करें तो MS CET, जिसके थ्रू हमें कौन सा मिलता है, MS CET। इसके थ्रू कौन कौन से मिलते हैं, तो JBIMS है, सिमश्री है, वेलिंकर है, पुम्बा है। आप देखो इन सब कॉलेज को। सीमेट भी एक एग्जाम है, इसके थ्रू भी आपके कॉलेज खुलते हैं। अदर और भी एग्जाम हैं जैसे SRC, GBO और भी CUT वगैरह, बहुत सारे और भी एग्जाम होते हैं, अभी उनकी हम बात नहीं कर रहे। इतने सारे ऑप्शंस हैं लोग सिर्फ जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक ऑप्शन ट्राई करते हैं और बस होता है तो MBA करेंगे, नहीं होता है तो MBA नहीं करेंगे। अरे इसके अलावा भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ओमेट्स ट्राई करें, नहीं, इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप ये भी ट्राई करें, इसके साथ ये भी ट्राई करें, लेकिन ओमेट्स। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर नहीं, मुझसे कैट नहीं हो रहा। अब हर किसी से कैट नहीं हो सकता, ये दो अलग गेम है। वैसे कैसे अलग गेम है कि भाई ये मैराथन है, ये मैं बात करूं यहाँ पर मैराथन है, ये स्प्रिंट है। यानी कि यहां मतलब आपको डीप तक जाना पड़ेगा कंसेप्ट के, यहां डीप तक नहीं जाना पड़ेगा। यहां आपको सिर्फ मतलब एक एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां 3 एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं, तो यहां डायरेक्ट एप्लीकेशन आएंगे, यानी कि सीधा एप्लीकेशन लगाओ आंसर आ गया। लेकिन यहां खेल किसका है, स्पीड का। यानी कि ये 100 मीटर या 1600 मीटर की रेस है, आपको स्पीड का खेल है। यहाँ मैराथन में स्पीड का खेल से ज्यादा स्टेमिना का खेल है, आप कितने लंबे आप दौड़ सकते हैं। तो ये दो अलग खेल है। मान लो कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है और भाई इतने लेवल तक वो क्वांट को नहीं लेके जा पा रहा है। मान लो किसी ने रियलिस्टिक होकर सोचते हैं कि यार कोई किसी ने 9th-10th क्लास में मैथ्स छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स नहीं कर सकते डीप लेवल तक का, अभी भी मैथ्स कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से सीखो, प्रैक्टिस करो। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फियर होता है पहले से ही, ऑलरेडी टाइम भी बहुत कम बचा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कैट में मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन स्पेसिफिक उसके लिए टाइम पीरियड भी तो चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज आप जिम में गए, जाकर आप 100 kg वेट उठा लेंगे, ऐसा नहीं। 100 kg वेट उठाना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। यानी कि आप कंटिन्यू वेट उठाते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, तो आपकी पावर बढ़ती हुई चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि कैट में मैथ्स को आप अच्छा नहीं कर सकते, क्वांट को आप अच्छा नहीं कर सकते, LRDI को आप अच्छा नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेसिफिक आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम कितना देना पड़ेगा, जितना आपका वीकनेस है। यानी कि मान लो क्वांट ज्यादा वीक है तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्वांट कम वीक है, मान लो आपने पहले कभी JEE वगैरह की तैयारी करी है, तो हो सकता है आपको 1 मंथ 2 मंथ्स पढ़ने के बाद में कैट में आपको 99 प्लस मिल रहा है, क्वांट में सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ्स पढ़ने पे। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे अभी आप खड़े हो। मान लो आप कैट में अभी मान लो कि आपने 9-10 के बाद मैथ्स नहीं ओपन करा, मैथ्स उस टाइम पे भी आपका वीक था, इस वजह से आपने मैथ्स छोड़ा था, और मैथ्स अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा। लेकिन आपको ये साल भी नहीं वेस्ट करना है, आपको लगता है मुझे तो टॉप कॉलेज, आपका ड्रीम जो है वो टॉप कॉलेज से MBA करना होता है। ये मतलब नहीं है कि मुझे यही मिलेगा तो ही मैं जाऊंगा, तो आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो इसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो इसको आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं, ओमेट्स को। इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है, यानी कि सिर्फ कैट नहीं। मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो ये है कि आप ओमेट्स को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा समझ में आया कि मेरा स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप ओमेट्स को ट्राई कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं जो इस साल के टॉपर्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का भी फोटो और यहाँ पर नाम भी नहीं है, जिन लोगों का भी कन्वर्ट हुए हैं। ये पहले की स्लाइड है, ठीक है। ये आप देखेंगे 25 का है। ये आप देखेंगे कुछ लोग हैं, यही अभी देखेंगे जो नारसी मुंजी में, ये बहुत कम फोटो है, 18+ सिलेक्शन है नारसी मुंजी में। आप देखेंगे इसके एनमेट के थ्रू, ठीक है। ये कन्वर्ट वाले हैं, नंबर वाले नहीं है। आप देखेंगे ये कुछ सिम्बायोसिस SCHMRD और SIBM के हैं, और इसके अलावा और भी हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो फोटो नहीं लगाए बाद का है। ये 25 के हमारे टॉपर है। ये एनमेट के कुछ रिजल्ट हैं जिनमें आप देखेंगे 277, 265, ये टॉप स्कोरर है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाते नहीं। अभी देखो ये सीमेट में आप देखेंगे तो ये मकरंद देशमुख अपने ही अर्जुना बैच का स्टूडेंट है। आप देखेंगे तो ये 39 रैंक है, 99.991, 99.89 सृजिता बोस, ये 48 रैंक है, ये भी क्लासरूम की स्टूडेंट है। देखो पॉइंट क्या है, मैं अक्सर आप लोगों से एक बात बोलता हूं, क्या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कैट में उनका 70% आया,
या उनका 80 परसेंटाइल आया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, लेकिन उन लोगों ने एन मैट में नारसी मुंजी में बैठे हुए हैं एन मैट के थ्रू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्नैप के थ्रू सिम्बोसिस में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग सीईटी में ऐसे हैं कि जो जेबी में भी बैठे हुए हैं, जो कैट तक नहीं दिया। इससे लास्ट ईयर का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं, जो हमारा एक स्टूडेंट है जो जेबी में गया था सी मैट के थ्रू, 26 ऑल इंडिया रैंक थी, 26 ऑल इंडिया रैंक थी सी मैट में, जेबी में JBIMS से वो MBA कर रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा है, कैट तक भी नहीं, सोचो। बहुत सारे लोग यहां से टॉप कॉलेज में चले जाते हैं, जबकि यहां नहीं। बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल भी अच्छा नहीं होता, ये ज्यादा प्रोफाइल यहां पर बहुत ज्यादा देखा जाता है, यहां पर थोड़ा कम वेटेज है। तो यहां बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि कैट में 70-80 परसेंटाइल आए तो आप टॉप कॉलेज से MBA नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप टॉप भी स्कूल में हैं, यानी कि मैंने जैसे बोला नारसी मुंजी, सिम्बोसिस, पुम्बा, सिमश्री, JBIMS, बहुत सारे SSMRD, यानी बहुत सारे में कॉलेज में, लेकिन कैट नहीं था उनका अच्छा। तो इसका मतलब सिर्फ कैट डिसाइड नहीं करेगा एक MBA कॉलेज तक जाने के लिए, ठीक है ना। तो मिशन, ये हमारा बैच है कैट एंड ओमेट्स, यानी कि आपको दोनों के लिए जाना है तो इस बैच के थ्रू जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 20% डिस्काउंट है 15 जून तक। फिर अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है रिपीटर्स और अदर कोचिंग वालों के लिए। ये सब इसके फीचर रहने वाले हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी, वीकली कैट प्लस टॉपिक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सीट मिलेंगी, तीनों चीज। 25 फुल लेंथ मॉक प्लस 30 सेक्शनल मिलेंगे। बूस्टर कोर्स भी आपको अलग से परचेज नहीं करने, सबके मिलेंगे। CET CMAT को छोड़कर बाकी सबके मिलेंगे। 1-to-1 मेंटरशिप, लीजेंड बैच, फिजिकल बुकलेट आपके घर पहुंचेंगे, इनके भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। GDPI वेट, प्रोफाइल बिल्डिंग, ये सब भी यहाँ पर रहने वाला है। आपको लगता है कि नहीं सर कैट मुझे जाना ही नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे फेवर में नहीं है कैट लेकिन मुझे टॉप MBA कॉलेज में जाना है, तो आप ओमेट्स के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक बैच क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर वे वही है जो आपको एग्जाम में आता है। हम लाइव क्लासेस तो इसमें देंगे ही देंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे। यहाँ पर 15 फुल लेंथ मॉक देंगे 10 की बजाय आपको, विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। ईच सेक्शन यानी कि 15 NMAT, स्नैप और CMAT सबके प्रैक्टिस यहाँ पर मिलेगी आपको 50 मिनी टेस्ट, और टॉपिक सीट भी मिलेगी, टॉपिक टेस्ट वगैरह भी सब मिलेंगे, ठीक है ना। आपको फिजिकल बुकलेट आपके घर पहुंचेंगे, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और सब कुछ इसमें इंक्लूड है, इसको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। ये जो बुकलेट मिल रही है सिंपल बुकलेट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो बढ़िया आपको इसका स्ट्रेटेजिक रोड मैप दिया जाएगा ईच एग्जाम में, कि जैसे NMAT का एग्जाम है तो कौन से टॉपिक आपको स्किप करने हैं, कौन से टॉपिक की हाई वेटेज है वो आपको लेने हैं। स्नैप के लिए कौन से हाई टॉपिक वेटेज एग्जाम टॉपिक है जो एग्जाम में आएंगे, कौन से टॉपिक स्किप करने हैं। CET में कौन से टॉपिक स्किप करने हैं, सिर्फ स्पेसिफिक DI और अर्थमेटिक पे ही फोकस करना, और नंबर सिस्टम, ये 3 टॉपिक। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन कराएंगे। जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे, पहले फोकस NMAT पे रहेगा, फिर फोकस स्नैप पे रहेगा, क्योंकि अक्टूबर में NMAT आ जाता है, फिर नवंबर में भी NMAT रहता है, दिसंबर में वो तो चॉइस है आप कब लेना चाहें। अक्टूबर से विंडो ओपन हो जाती है, तो पहले NMAT के लिए, फिर आपको स्पेसिफिक पूरा एक सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। फिर पहली जो हमारा रूट रहेगा वो रहेगा NMAT के लिए, फिर स्नैप का, फिर CMAT आता है आपका जनवरी में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर CET आता है आपका अप्रैल में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम, ये स्ट्रक्चर है, ये सब फैकल्टी मेंबर इसमें पढ़ाने वाले हैं, सब बढ़िया एक्सपीरियंस है, आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सपोर्ट टीम के नंबर हैं, कोई भी दिक्कत है सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं। और ये support@mbapathshala.com का ही है। ये 20 मई से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जस्ट अभी इसमें फाउंडेशन ही पढ़ा है, जस्ट इसमें फर्स्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का, बाकी की आपको इसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ है इसमें, ठीक है ना। ये देखेंगे, ये टाइटन बैच है 227 के लिए। कोई भी आपका जूनियर सीनियर कोई भी आपका प्रिपरेशन करना चाहता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इस बैच के साथ जा सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आप पढ़ते रहिए यूं ही और मुस्कुराते रहिए, ठीक है।